जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ आज के दिन की। गुड मॉर्निंग, नमस्कार 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 नमस्कार। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय शिव शंकर की, भोलेनाथ की। चलिए मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। और जैसा कि आपको मालूम है, आज हमें बातचीत जो करनी है। अरे मक्खी भाग जा भाई, पोली को आने दे, तेरा क्या काम है थे। हाँ जी, चलो जी मित्रों, आज हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स पर। क्या है? राजस्थान का करंट और अफेयर्स। ठीक है, अफेयर्स जो सप्ताह भर के अंदर आ गया वो सप्ताह भर के अंदर हमारी कल की स्पेशल क्लास में रिवाइज हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स का, जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित होगा। हमारा यह एपिसोड साप्ताहिक होगा और प्रत्येक शनिवार को राजस्थान करंट अफेयर्स का एपिसोड आप सबके सामने आएगा। प्रत्येक शनिवार है, शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को। इस बात को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर्स जो है वो प्रत्येक राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए, अरे भर्ती परीक्षा थोड़ा अच्छा शब्द नहीं है, है ना। प्रतियोगी परीक्षा के लिए, प्रतियोगिता, प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में अगर कोई भी भर्ती परीक्षा हो रही है तो, प्लस इसके साथ साथ मेरे दोस्तों, सेकंड ग्रेड जो भर्ती परीक्षा आ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए, प्लस अब जो आपकी थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा होगी, थर्ड ग्रेड, ये जो भर्ती परीक्षा होगी, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए, स्पेशल ध्यान देते हुए राजस्थान का करंट अफेयर्स आपके सिलेबस में है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बातचीत करेंगे जी। अनुप्रोहित, सुमित्रा सुथार, शैलजा गहलोत, दीपक, पेम्पो क्या है ये भी, पेम्पो क्या है, अजय कुमार, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, मुरारी मुरारी, और आप सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ आज पंक्ति लिखी थी आपके लिए। क्या पंक्ति लिखी थी बोर्ड पर सर हमारे लिए? वो लिखी कि दिल से निकलेगी न वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू आएगी। सर रीट में 110 आ रहे हैं। बीएड सेकेंड ईयर की एग्जाम अभी हुई नहीं है, चल रही है। तो बताओ बीएड की डिग्री कंप्लीट कब तक हो जाएगी? चिंता मत करो पूजा जी, आपकी बीएड की डिग्री जो है वो जिस दिन आपको नौकरी मिलेगी उस दिन सेकंड लेवल हो, फर्स्ट लेवल हो, सब आपको डिग्री मिल जाएगी और आप वैलिड रहेंगे। तो उसकी चिंता नहीं करें आप। तो बस अब भर्ती परीक्षा जो होने वाली है थर्ड ग्रेड की, उसमें धांसू तैयारी करो। हाँ जी, वो जहर देकर कहते हैं पीना होगा, और अगर हम पीते हैं तो कहते हैं जीना होगा। अरे वाह भाई वाह, सुबह सुबह ऐसी बातें मत करो रे। सुबह सुबह बातें करो काम की, धड़ाले की, आगे बढ़ने की, जीवन में पीने वीने की बातें नहीं। हाँ जी, चलिए दोस्तों, अपनी मेहनत से अमीर बनो भैया, जमीर बेचकर नहीं। समझ गए? कुछ लोग जो है ना अपना जमीर बेच देते हैं दौलत के लिए, ऐशो आराम के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जमीर जिंदा रखोगे तो ही आगे बढ़ोगे जीवन में। जमीर बेच दिया तो क्या बचा है जीवन में? कुछ बचा नहीं है। फिर तो अमीर बनने का, शानो शौकत हासिल करने का कोई मतलब नहीं है। हारना जिंदगी की परेशानी का हल नहीं है। पीछे हट जाना जीवन में समस्याएं खत्म हो जाने का सबूत नहीं है। मेहनत ही सारी परेशानियों की क्या है, दवाई है। कभी ना कभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपको लगातार सफलता मिलती रहेगी। जी हाँ, नमस्कार आप सभी को। अब शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की। और आज के दिन का पहला सवाल, ये क्या बताया मैंने अभी? ये बताया कि राजस्थान करंट अफेयर्स जो है वो साप्ताहिक प्रत्येक शनिवार को एपिसोड आएगा, जिसका ये प्रथम एपिसोड आपके सामने रखा जा रहा है। यानी ये फर्स्ट एपिसोड है और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए। और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखे हुए मुख्यतः इसका हम डिजाइन कर रहे हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है। 30 तारीख हो चुकी है, कल महीना कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक नया महीना आएगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन तैयारी कभी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। क्या हो रहा है देश में? चलो मित्रों बताओ भैया। पहला है आपके सामने, हाल ही में वायुसेना का एक मिग 21 जो है वो बाइसन ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ये क्रैश हो गया है। और इस क्रैश होने से
2 पायलट जो है वो क्या हो चुके हैं, हमारे शहीद हो चुके हैं। यह घटना राज्य के किस जिले में घटित हुई है, यह आपको बताना है। हाँ जी सर, गुरुकुल के सेमिनार में आने के लिए पहले कुछ करना होगा क्या? कुछ नहीं करना होगा, सीधे उठना है, मुंह धोना है, नहाना है और अच्छे से तैयार होकर बाबू बनकर आ जाना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। हाँ जी, लाइब्रेरियन के पेपर में राजस्थान करंट अफेयर्स आएगा, जरूर आएगा भाई, आएगा आएगा। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो उसमें पक्का आएगा करंट अफेयर्स, और वो भी राजस्थान का ज्यादा आएगा। हाल में वायुसेना का MiG-21 बाइसन एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, और यह एयरक्राफ्ट जो है वो अभी क्या हो चुका है भाई, क्रैश हो चुका है। और ये क्रैश होने की घटना राजस्थान के किस जिले में घटित हो गई है, यह आपको बताना है। सर राजस्थान में ऐसी घटनाएं होती रहती है, ये कोई नई बात थोड़ी है। अरे भैया नई तो बात है ना, एयरक्राफ्ट है जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है वो क्या हुआ है। इससे पहले राजस्थान के 2 व्यक्ति शहीद कहां हुए, तो ये ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। कांगो जो देश है, क्या है कांगो, कहां का देश है सर? दक्षिण अफ्रीका का देश है, दक्षिणी अफ्रीका का देश है। दक्षिणी अफ्रीका का जो देश है, यहां पर ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ के, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ना, उस संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभियान में? शांति मिशन में, संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान में भाग लेने पर गए हुए थे। शांति अभियान में भाग लेने के लिए गए हुए हमारे 2 भारतीय सैनिक और राजस्थानी दोनों, ठीक है, 2 राजस्थानी सैनिक जो हैं, राजस्थानी, इनमें से एक राजस्थान के शेखावाटी से संबंधित है। सर आपको तो राजस्थानी लिखना नहीं आता है, राजस्थानी लिख दो तो यहां पर, ठीक है, राजस्थानी। और मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना है, कांगो के संयुक्त राष्ट्र अभियान में, शांति अभियान में ये क्या हो गए, वहां शहीद हो गए। तो हमें ये भी बात क्या करनी है, ध्यान रखनी है। हाँ जी, उत्तर तलाई जो स्टेशन है वहां से इन्होंने क्या भरी थी, उड़ान भरी थी, और उसके बाद बाड़मेर के एक गांव में क्या कर दिया, इनका जो हेलीकॉप्टर जो वाहन है वो MiG-21 जो है वो क्या हो गया, क्रैश हो गया। अब ये MiG-21 जो है ना वो सारे क्या हो चुके हैं, रिटायर होने की कंडीशन में आ चुके हैं, लेकिन सरकार जो है वो इनको रिटायर नहीं करना चाह रही है, लगातार उड़ा रही है। और जब जब भी ये उड़ते हैं तब तक क्रैश होने की घटनाएं आती है। कई बार जो है वो पायलट जो है वो बच जाते हैं, लेकिन कल की घटना जो है वो ऐसी ही हुई, उसमें बचना इनका बहुत ही मुश्किल हो गया। चलिए तो जरा बात करते हैं। हाँ जी, MP स्कूल, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जोधपुर होगा या जैसलमेर होगा या बाड़मेर होगा या गंगानगर? तो इसका राइट आंसर जो है वो मेरे दोस्तों क्या है, बाड़मेर है, जहां पर इस प्रकार की घटना हुई है। तो इसके अलावा जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ क्या है, दुर्ग है, और चिड़िया टूक की पहाड़ी पर यह दुर्ग क्या है, स्थित है। जैसलमेर में मेरे दोस्तों सोनारगढ़ का किला, सोनारगढ़ जो किला है, सोनारगढ़ दुर्ग, ये क्या है, यहां पर स्थित है। इसके अलावा गंगानगर में इस प्रकार का कोई किला विला नहीं है। गंगानगर जो है वो राजस्थान में अन्न का कटोरा कहलाता है, अन्न का कटोरा, कटोरा लेकर अन्न नहीं लाना है, अन्न का कटोरा इसे कहते हैं गंगानगर को, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और गंगानगर जो है वो ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, अंतरराष्ट्रीय क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है। इसके अलावा मेरे दोस्तों ये आपका जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, इसमें से जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर ये सीमावर्ती जिले हैं, ध्यान रखना। यहाँ गंगानगर है, उसके बाद बीकानेर है, उसके बाद जैसलमेर है, उसके बाद बाड़मेर है। यहाँ पर सीमा जो आपका गृह मंत्रालय है केंद्र सरकार का, उसके द्वारा सीमा विकास कार्यक्रम जो है वो भी चलाया गया है। क्या चलाया गया? सीमा विकास कार्यक्रम जो है वो भी क्या किया गया है, यहाँ पर चलाया गया है। सीमा विकास कार्यक्रम यहाँ पर चलाया गया है। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, राजस्थान के कितने दुर्ग ऐसे हैं जो विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची में क्या है, शामिल है। ऐसे दुर्ग कौन कौन से हैं तो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आमेर का किला विश्व विरासत सूची में क्या है भैया, शामिल है, ठीक है। 2 नंबर पर कौन सा है, ठीक है, आमेर का किला है। जी हाँ सर, आमेर का किला तो शामिल है, हमें भी पता है। आगे बताइए सर क्या है। हाँ जी,
चित्तौड़गढ़ का किला आपको पता होगा भैया, चित्तौड़गढ़ का किला सर ये भी पता है, चित्तौड़गढ़ का किला जो है आमेर दुर्ग है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो भी सर इसमें क्या है, ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा सर कुंभलगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ जो है वो कुंभलगढ़ राजसमंद में है, कुंभलगढ़ दुर्ग है वो भी सर इसमें शामिल है, ठीक है, हाँ जी। फिर सर गागरोन का दुर्ग जो है वो क्या इसमें शामिल है सर, गागरोन का किला। सर क्या रणथंबोर का दुर्ग जो है, रणथंबोर, ये रणथंबोर का दुर्ग इसमें शामिल है क्या सर, हाँ जी। चीकू, आम, गाजर, मुझे पता था ये जरूर बोलोगे आप लोग, हाँ जी। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, रणथंबोर, जैसलमेर और आमेर। अच्छा छठा लिखा नहीं, छठा भी लिख देते हैं भैया, जैसलमेर का दुर्ग जो है ना, जैसलमेर, जैसलमेर ये दुर्ग इसमें शामिल है। मुझे पता था कि बच्चे जरूर बोलेंगे सर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखो सर, चीकू लिख दो सर, आम लिख दो सर, और इसके अलावा सर गाजर लिख दो। हमने तो यही रटा है सर आज तक, चीकू से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, आमेर से आमेर, गागरोन का किला है, जैसलमेर का किला है और रणथंबोर का किला। इत्थे बोली 1 है, इत्थे बोली 2 है, इत्थे बोली 3 है, इत्थे बोली 4 है, इत्थे बोली 5 है, इत्थे बोली 6 है। ये 6 जो है वो दुर्ग कौन से है, लेकिन पेपर बनाने वाले को तो यही नहीं आया भैया। एक अभी पीछे कौन सा एग्जाम हुआ था उसमें ऑप्शन दिए थे, 6 ऑप्शन नहीं दिया भाई ने, 7 ऑप्शन दिए। लेकिन ध्यान रखना है ये 6 दुर्ग है जो विश्व विरासत सूची में क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं राजस्थान के। एक सवाल मेरा है, अभी जोधपुर की बात आई है तो जोधपुर में मेरे दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट के कौन है, तो ध्यान रखना है ये कौन है, एस एस सिंधे है। एस एस सिंधे जो है वो वर्तमान में क्या है भैया, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये ध्यान रखना। और राजस्थान हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश, 50 न्यायाधीश जो है उनका स्थान है, लेकिन सबकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। वेरी गुड वेरी गुड, सबको देख लिया है मैंने। नमस्ते सर जी, नमस्कार जी। चलो जी, नवल सिंह सिंधे बता रहे, सब सिंधे बता रहे, एकदम सही बात है। और एक ध्यान रखना है भैया, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, सूचना आयुक्त राजस्थान में कौन है, तो ध्यान रखना राजस्थान में डी फॉर डीबी, डी फॉर डीबी गए, फिर गुप्ता, डीबी गुप्ता जी जो हैं, ठीक है, ये वर्तमान में क्या है, देवेंद्र भूषण गुप्ता। कौन है, देवेंद्र भूषण गुप्ता। देवेंद्र भूषण गुप्ता जो है वो वर्तमान में राजस्थान के किस पद पर हैं, तो ये राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर काम कर रहे हैं। चलो जी, हाँ जी, शिवाजी संभाजी सिंधे, अरे वाह भाई वाह, ऐसे लिखते हैं ना, शिवाजी संभाजी सिंधे, जैसे शिवाजी आ गए हों ऐसी आवाज आपको करनी है, शिवाजी संभाजी, शिवाजी संभाजी और सिंधे, ये राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, शिवाजी संभाजी सिंधे। और अभी हाल ही में राजस्थान में आपको पता होगा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक जो मीटिंग है उसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो उसका आयोजन जयपुर में किया गया। इसके अलावा इसके कई मोबाइल ऐप और कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का राज्य जो हमारा विधिक आयोग है उसका उद्घाटन किया गया था। यानी राजस्थान राज्य विधिक आयोग के कई जो ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनका उद्घाटन भी इस अवसर पर किया था। और हमारे सीजीआई जो एनवी रमन्ना साहब है वो इस कार्यक्रम में शरीक होने आए। राजस्थान विधानसभा में उन्होंने एक संग्रहालय का भी उद्घाटन किया जिसमें राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के स्टेचू लगाए गए हैं। ये सब बातें परीक्षा दी दृष्टि नु बड़ी इंपोर्टेंट होंदी सी भाई। चलो जी, अगले सवाल नु जवाब दीजियो। पोली राजस्थान की बात नु समझ में आंदी है कि तेनू की, तूने तो पंजाबी आंदी है बोली, पोली नु मारवाड़ी नहीं आंदी भाई। 30 जुलाई को राज्यपाल कलराज मिश्र राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विद्यालय राजूवास में संविधान पार्क का लोकार्पण करने वाले हैं। आज है 30 जुलाई और आज होने वाला है इसका लोकार्पण, लोकार्पण होने वाला है, ठीक है। और यह किस जिले में स्थित है आपको यह बताना है।
देखो भाई, कलराज मिश्र जो है ना, ये कलराज मिश्र राजस्थान में कहां से आए, तो ये ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश से आए। सर कहां से? हिमाचल प्रदेश से आए, हिमाचल प्रदेश से आए। ठीक है जी सर, सही बात है। अभी हाल ही में राजस्थान की कौन सी ऐसी राज्यपाल है जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही है? तो मार्गरेट आलवा है, मार्गरेट आलवा। क्या नाम है जी, आलू आलू है सब। मार्गरेट आलवा जो है वो राजस्थान की क्या है भैया? पूर्व में राज्यपाल है, पूर्व राज्यपाल है सर, वेरी गुड, पूर्व राज्यपाल है। और अभी किसकी उम्मीदवार है? उपराष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार है, उपराष्ट्रपति चुनाव नी क्या है? उम्मीदवार है। और जीतने की संभावना बहुत ही कम है भैया, जीतने की संभावना क्या है? बहुत ही कम है, क्योंकि इनके सामने राजस्थान रे शेर जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप क्या है? धनखड़ साहब इनके सामने है चुनाव प्रचार में। और ये जगदीप धनखड़ हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल? तो ये ध्यान रखना, ममता दीदी के नाक में दम करने वाले राज्यपाल कौन से? पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ है, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो जीत के लगभग नजदीक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो मैंने जो पूछा सवाल वो कलराज मिश्र से संबंधित था। और ये राजूवास जगह कहाँ है, अगर आपको ये पता चल जाए ना तो आप तो फोड़ डालोगे इसको, है ना? क्या कर दोगे? फोड़ डालोगे सर। तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्तों है बीकानेर। बीकानेर जो जगह है ना, यहाँ बीकानेर में आने वाले, बीकानेर के दौरे पर आने वाले हैं कौन? कलराज मिश्र साहब। करनी माता के दर्शन करने वाले हैं, करनी माता के मंदिर में धोख लगाने वाले हैं, चूहों को देखने वाले हैं, चूहों को दूध पिलाने वाले हैं। तो ये सब बातें आप ध्यान रखनी है। बीकानेर के दौरे पर भी आएंगे और इस समय वो कहां भी जाएंगे? देश नोक भी जाएंगे। कहां जाएंगे? देश नोक भी। तो कलराज मिश्र आज राजूवास, और ये राजूवास सर कहां पर है? तो ये ध्यान रखना बीकानेर में है। और बीकानेर में राजूवास में कौन सी जगह है सर? पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विद्यालय जो है यहाँ पर क्या करने वाले हैं मेरे दोस्तों? ये विश्वविद्यालय होगा यहाँ पर शायद, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर संविधान पार्क का लोकार्पण करने वाले हैं। एक संविधान पार्क ध्यान रखना है कहाँ बन रहा है? जयपुर में भी बन रहा है। इसके अलावा एक संविधान इंस्टीट्यूट जो है वो जयपुर में बनाया जा रहा है मेरे दोस्तों। और इसके अलावा संविधान पार्क जैसा कंसेप्ट जो है वो राजभवन जयपुर में भी इसका तैयार हो रहा है, जहां पर संविधान से संबंधित बातें, संविधान को कैसे बनाया गया, कितना समय लगा, कौन कौन से संसाधन जुटाए गए, भारत का संविधान क्यों दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान कहा जाता है। अरे भाई क्लास में सपना चौधरी आ गई रे, हम तो नहीं पढ़ा पाएंगे, अरे छोड़ो रे। चलो क्या है, हिमाचल प्रदेश जो है वो क्या है? तो यहाँ है, आपको ध्यान रखना, ये पूर्व में कलराज मिश्र जो हिमाचल प्रदेश से आए थे, संविधान पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, उसका लोकार्पण किया जाएगा तो बीकानेर में। और राजूवास में क्या है? पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है। 30 जुलाई को ऐसा मेरे दोस्तों किया जाएगा। जयपुर में फिनटेक पार्क जो है वो बनाया जा रहा है, जयपुर में फिनटेक पार्क जो है वो बनाया जा रहा है। और फिनटेक इंस्टीट्यूट कहां पर? जोधपुर में। फिनटेक 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 इंस्टीट्यूट कहां बनाया जा रहा है? जोधपुर में बनाया जा रहा है सर। हनुमानगढ़ में सर हमारी कौन सी सभ्यता है सर? कालीबंगा की सभ्यता है सर। ये कालीबंगा का संग्रहालय आपने देखा है क्या सर? बहुत शानदार है। ये कालीबंगा जो जगह है वो कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में है मेरे दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है? हाँ जी, राम राम गुरु जी, राम राम जी। चलिए ये ध्यान रखना है कि कालीबंगा से आपकी परीक्षा में 100% एक सवाल आता है। कोई भी पेपर दे लेना राजस्थान का, कालीबंगा नहीं पढ़ के जाओ तो मान लेना आपका एक सवाल पक्का गलत होगा। यहाँ कालीबंगा का मतलब काली और बंगा, काली चूड़ियां है, बंगा का मतलब पंजाबी होता, पंजाबी में चूड़ियां होता है। यहाँ पर अग्नि वेदिका जो है क्या है सर? अग्नि वेदिकाओं के परिमाण मिले हैं, अग्नि वेदिकाओं के परिमाण मिले हैं सुव्यवस्थित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके के मकान, पक्की नालियां, ये सब प्रमाण भी हमें कहां से प्राप्त होते हैं सर? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। हाँ जी चलिए यहां पर क्या ध्यान रखना है कि जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर, हनुमानगढ़ सब की बात होगी। बीकानेर में ही कलराज मिश्र संविधान पार्क का उद्घाटन करने वाले हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है।
और बीकानेर की सर एक कला है जो बड़ी प्रसिद्ध है, और वो कला कौन सी है सर, आप बता सकते हो क्या सर? ऊंट की जो खाल होती है, ऊंट की खाल, खैप और खाल पर सोने की कलाकारी जो होती है ना, उसे उस्ता कला कहते हैं सर। क्या कहते हैं उसे? उस्ता कला कहते हैं। और ये उस्ता कला जो कहाँ की है? ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसामुद्दीन उस्ता जो है वो इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। इसके अलावा रम्मत कला जो है वो रम्मत भी कहाँ की प्रसिद्ध है? वो रम्मत भी आपको ध्यान रखना है बीकानेर की बड़ी प्रसिद्ध है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। हाँ जी, कालीबंगा, अमलानंद घोष। देखो, अरे नाम भी याद करा देता हूं, कई बार लोगों को यही याद नहीं रहता। अरे कालीबंगा, और कालीबंगा में आपको पता है अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने सबसे पहले, तो देखो ये भी काली है और अमल भी काला होता है। अमल भी काला होता है। अमल देखा आपने? अमल खाने वाले अमल की बात करें, अमल भी काला है और कालीबंगा भी काली है। तो इसका मतलब दोनों काले कालों में क्या हो गया? संयोग हो गया। और वो कालीबद्ध नहीं कर रहे, कोई नस्ल भेदी का आरोप लगा देगा, कोर्ट केस कर देगा, ऐसा नहीं बोलेंगे। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो भैया। नासा और आईएएससी द्वारा आयोजित एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन विज्ञान नामक एक प्रतियोगिता का आयोजन अभी हाल ही में किया गया मेरे दोस्तों। इसमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए राज्य के किस जिले के बच्चों को सम्मानित अभी हाल ही में किया गया, आपको यह बताना है। नासा कहां की अंतरिक्ष एजेंसी है सर? ये तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। कौन सी? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है सर, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। कल, हाँ जी, अरे दीपेंद्र जी कोई चिंता मत करो, देते रहो देते रहो, कभी ना कभी आपकी नैया जो है वो उस पार जरूर होगी। चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप हिम्मत मत हारिए, हिम्मत रखिए अपने अंदर। एक परीक्षा में असफल होने का मतलब कतई ये नहीं है कि आप जीवन में असफल हैं। आपको जरूर निश्चित सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते रहिए और जो भी आए उस एग्जाम को देते रहिए। एक दिन आपका सिलेक्शन होगा, आप नौकरी लगोगे, जीवन में आनंद ही आनंद होगा, और जिस दिन नौकरी आ गई सब आ जाएगा। चलिए यहां पर क्या है भैया, नासा जो है अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की। आईएएससी एक संस्था है जो कि टैलेंट सर्च के रूप में या एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन के रूप में काम करती है। इस विज्ञान प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए राज्य के किस जिले के लगभग 30 से अधिक बच्चों को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया? अरे भाई चूरू जिले के बच्चे, यहाँ तो टेम्परेचर बहुत रहता है, इन बच्चों का तो वैसे ही दिमाग खराब रहता है, पढ़ाई में मन लगता नहीं है। ठीक है, हाँ जी, कविता चौधरी जी 2 गुना में सर वीडियो में मेरा सिलेक्शन हो गया, वाह जी वाह, बधाई हो आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहिए और उम्मीद करिए कि 1 गुना में भी आपका नंबर आ जाए। चूरू, सीकर, कोटा, झालावाड़। चूरू के बच्चे जो है वो तापमान के शिकार रहते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। सीकर के बच्चे आजकल थोड़ा पढ़ना कम शुरू हो गए। कोटा में कोचिंग फैक्ट्री, यहाँ तो बिहारी बाबू आते हैं भाई पढ़ने को। बिहारी बाबुओं का दिमाग बहुत चलता है। हमरो क्या है भाई, ये कोटा इसका उत्तर नहीं है। लोग जो है ना कोटा को पढ़ाकू और वहां पर कोचिंग इंडस्ट्री को देखकर ये सही करेंगे, लेकिन इसका सही जवाब झालावाड़ है भैया। वसुंधरा राजे जो है ना उनका गृह जिला है और इसने इस बार कर दिया है कमाल। झालावाड़ इसका सही जवाब है। कोटा और झालावाड़ जो है वो आपको पता होगा हाड़ौती प्रदेश जो है, हाड़ौती जो प्रदेश है हमारे भौतिक प्रदेशों में हाड़ौती क्षेत्र जो है, इस हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और यहाँ आपको पता होगा बेसाल्टिक जो चट्टान है, कौन सी चट्टान? बेसाल्टिक चट्टान। बेसाल्टिक जो चट्टान है मेरे दोस्तों, उस बेसाल्टिक चट्टान से बना हुआ है ये हाड़ौती का जो प्रदेश है, वो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा मेरे दोस्तों एल्यूमिनियम जो है ना, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, राजस्थान में एल्यूमिनियम के जो भंडार हैं, ये एल्यूमिनियम के भंडार अरावली के अलावा हाड़ौती प्रदेश में पाए जाते हैं। किसमें? हाड़ौती में। हाड़ौती में, उसमें 12, कोटा बूंदी नहीं आता, ये ध्यान रखना बस। कोटा आता है, झालावाड़ आता है, झालावाड़ आता है, क्या आता है सर? कोटा आता है सर, झालावाड़ आता है सर, इसके अलावा 12 आता है सर। ये 3 जिले हैं जहां पर एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और एकमात्र ऐसा खनिज जो है वो है जो बेसाल्टिक चट्टानों वाले इस हाड़ौती प्रदेश में पाया जाता है, यानी कि ये अरावली वाले क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। बाकी ज्यादातर खनिज जो है वो हमारे राजस्थान में, धात्विक खनिज जो है वो अरावली के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि आग्नेय और चट्टाने जो है, आग्नेय चट्टाने, कायांतरिक चट्टाने, ये सब चट्टाने आप लोग जानते होंगे, तो उन चट्टानों वाले हिस्सों में पाए जाते हैं। यहाँ पर बेसाल्टिक चट्टान जो है इस वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है।
ठीक है सर। इसके अलावा सीकर जो है यहां पर क्या है, शेखावाटी जो है ना, शेखावाटी पर्यटन सर्किट, शेखावाटी पर्यटन सर्किट जो है, उस पर्यटन सर्किट का जो मेरे दोस्तों एक कार्यालय बनाया गया है, स्वागत कार्यालय, स्वागत कार्यालय, वो कहां पर है, तो ये जो है वो सीकर जिले में। और इस बार शेखावाटी उत्सव जो है, इस बार 2 बार हो गए शेखावाटी उत्सव जो है, शेखावाटी उत्सव, ये शेखावाटी उत्सव जो है सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ जो जगह है, लक्ष्मणगढ़ जो जगह है, जो कि गोविंद सिंह जी डोटासरा का विधानसभा क्षेत्र है, यहां पर शेखावाटी उत्सव का इस बार क्या किया गया, आयोजन किया गया था। यह भी बात आपको ध्यान रख लेनी है। कोटा जो है वो आपको पता होगा भैया, कोचिंग इंडस्ट्री और इसके अलावा औद्योगिक इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। औद्योगिक क्षेत्र जो है उसके रूप में किसकी पहचान है, औद्योगिक सिटी और कोचिंग सिटी के रूप में कोटा को पहचाना जाता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट सवाल बताओ सर, आप तो जल्दी से, ये लो जी, कितनी जल्दी, कहां जाना है रे भैया, कहां जाना है बताओ। राज्य की मुख्य सचिव के बारे में आपको सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। मुख्य सचिव ने राज्य में कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने के अभी हाल ही में निर्देश दिए हैं। छुप छुप के ए तमाम में सफर का पता चला, वो मर गया तो उसके हुनर का पता चला, जब एक एक फूल उड़ा ले गई हवा, उस दिन बाहर को मेरे घर का पता चला। अरे वाह भाई वाह, क्या 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 शायरी, अरे वाह जी वाह। तेरे ख्याल से तेरी गली से बच जाता, तो सारे शहर की दुश्मनी से मैं बच जाता। अगर गुनाह का मौका गवा दिया होता, तो मैं जमीर की शर्मिंदगी से बच जाता। आजकल तो शायर हो गए हो सर। अरे नहीं रे, शायर वायर कुछ नहीं, आप तो बस इसका जवाब दे दो, हम तो कर देंगे फिर इसका काम तमाम। सर 25,000 लक्ष्मणगढ़ में गढ़ है सर, हाँ लक्ष्मणगढ़ में गढ़ है, एकदम सही बात है सर। लक्ष्मणगढ़ में क्या है सर, गढ़ है। और गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब क्या है, गडरिया है, गडैया है, बाकी सब गडैया है, कुछ नहीं है बाकी। तो सिर्फ गढ़ कौन सा है, गढ़ तो चित्तौड़ का गढ़ है, बाकी सब तो क्या है जी, बाकी सब तो ऐसे ही हैं सर। वेरी गुड सर, हमने तो सोचा था कुछ और भी हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं सर, क्या करें सर, कोई बात नहीं बच्चों, जितना हो जाए उतना ही अच्छा है, जो ना हुआ वो और भी अच्छा है। जो तुम्हारे मन का नहीं हुआ वो ऊपर वाले के मन का होगा। सर ये बात तो आपकी है ना, 1 नंबर की है सर, ये बात तो आपकी क्या है सर, 1 नंबर की है सर, हमें ये बात बड़ी प्रसिद्ध आ गई। चलिए, तो मैंने बातचीत क्या की थी आपसे सर कि मुख्य सचिव कौन है राजस्थान की, तो सेकंड महिला मुख्य सचिव है सर उषा शर्मा जी, उषा शर्मा जी है। इससे पहले सर कौन रही, कुशाल सिंह, कौन सर, कुशाल सिंह। सर नाम तो आदमी जैसा लगता होगा, अपने को क्या करना है। ये दोनों महिला मुख्य सचिव राजस्थान की रह चुकी है, जिसमें ये फर्स्ट महिला मुख्य सचिव रही, फर्स्ट महिला CS रही। ध्यान रखना है, ये दोनों जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में ही मुख्य सचिव बनी है। ऐसा भी आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो हम बता देते हैं, ठीक है। ये मुख्य सचिव रही है। चलिए जी, यहां पर है आंगनबाड़ी केंद्र जो है, इनमें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बनाने के लिए इनको नंद घर के रूप में क्या किया जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है, ताकि अत्याधुनिक सुविधाएं हो सके। इसके अलावा कुछ प्राइवेट ऐसी संस्थाएं हैं जिनके साथ सरकार जो है वो क्या कर रही है, इस प्रकार के MOU कर रही है, यानी समझौता कर रही है। हाँ जी, अरे ये रुकेगा नहीं, इसके दिमाग की खराबी है ना, रुकेगा कैसे बेचारा, है ना। ये देखो भैया, 10,000 नहीं है, 15,000 नहीं है, और 45,000 भी नहीं है, 25,000 हो सकता है क्या। तो आप क्या जवाब दे रहे हो, मैं तो आप वाला जवाब देखना चाह रहा हूं, लेकिन अभी तक आपका जवाब आया नहीं है, ठीक है। तो 10,000 नहीं है, 15,000 नहीं है, 45,000 नहीं है, 25,000 जो है ना, ये 25,000 नंद घर को किसके रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। अभी राजस्थान में 25,000 नंद घर के रूप में आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित किया जाएगा। और एक ध्यान रखना, AAA यानी AAA नाम का एक ऐप सरकार ने बना रखा है। इसमें से पहले A का नाम है ANM, क्या है, ANM, राजस्थान के उदयपुर की एक ANM को अभी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, आपको पता हो तो। दूसरी A का मतलब है सर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, क्या है,
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कार्यकर्ता, ठीक है जी सर, कार्यकर्ता। एक है सर आपके यहां पर आशा कार्यकर्ता, क्या है सर, आशा कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है। ओ सर ये ऐप इसलिए बनाया है बाल विकास विभाग और चिकित्सा विभाग ने मिलकर कि इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, वरना होता क्या है गांव में आशा कार्यकर्ता जो है ना वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एएनएम से, इनका झगड़ा कभी खत्म नहीं होता है भैया, ये आपस में लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है। इनके बीच में कोऑर्डिनेशन यानी सामंजस्य स्थापित करने के लिए कौन सा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग जो है ना, बाल विकास विभाग, और इसके साथ साथ एवं परिवार कल्याण विभाग, परिवार कल्याण विभाग, ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग और चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग जो है इसके द्वारा इस प्रकार के ऐप को बनाया गया है। सर ये बात तो हमें समझ में आ गई। देखो भैया ये महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आती है, और एएनएम और आशा जो है ना, एएनएम और क्या है आशा, ये दोनों की दोनों किस विभाग के अंतर्गत आती है, ये चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है। इस बात का ध्यान रखना। 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर में अभी तब्दील कर दिया जाएगा। सर अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है अंतरराष्ट्रीय विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम में चयनित होने वाले भुवनेश गहलोत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। अंतरराष्ट्रीय विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम में चयनित होने वाले भुवनेश व गहलोत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, आपको यह बताना है, ठीक है। हाँ जी, स्कूल का टाइम हो गया। आज की क्लास बहुत अच्छी थी सर, वेरी गुड। अरे अच्छी ही रखते हैं क्लास, तो हम तो कोशिश हुआ करते हैं अच्छी ही आए क्लास, कभी कभी बिगड़वा जाती होगी, क्या करें भाई, कुछ करवा भी नहीं सकते ना। अभी पूरी नहीं हुई है तो पूरी देखी भी नहीं है। चलिए अगला सवाल है, भुवनेश गहलोत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है जिनको अंतरराष्ट्रीय विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत उसे चयन किया गया है। सर बीकानेर, नागौर, अजमेर, पाली। ओ सर यहाँ पर एक ही सही ऑप्शन हो सकता है सर, नागौर तो नहीं है, अजमेर तो नहीं है, पाली तो नहीं है। सर इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, बीकानेर है। बीकानेर के रहने वाले भुवनेश गहलोत का जो है इन्होंने अंतरराष्ट्रीय विजिटर लीडरशिप जो प्रोग्राम है, लीडरशिप नहीं है ये लीडरशिप है मेरे दोस्तों, क्या है, लीडरशिप प्रोग्राम में इनका चयन अभी हाल ही में किया गया है। अजमेर के संबंध में आपको ध्यान रखना है, एक तो है गौरी माहेश्वरी, ठीक है, गौरी माहेश्वरी, ठीक है सर, ये बात भी हमें पता है। इसके अलावा सर एक है पराग अग्रवाल, पराग क्या है सर, अग्रवाल है, पराग अग्रवाल है, ठीक है। इसके अलावा सर अजमेर जो है ना, यहाँ से हमारे वर्तमान में मंत्री भूपेंद्र यादव जो हैं, भूपेंद्र यादव जो कि केंद्र सरकार में, भूपेंद्र यादव जी वो भी कहां से संबंधित है सर, अजमेर से। और एक ध्यान रखना, अजमेर में BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहां पर है सर, ये अजमेर में है, ठीक है सर। 1957 में एक्ट के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी सर। 1961 में सर इसे कहां स्थानांतरित कर दिया था, अजमेर। सर आज की जो नया भवन है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, वहां पर 1973 में नई बिल्डिंग जो है इसमें इसको तैयार किया गया था। वैसे सर ये सारी बातें हमें समझ में आ चुकी है, अब आगे बढ़ी जाए, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसको जयपुर से अजमेर कब स्थानांतरित किया, 1961 में स्थानांतरित किया। नया भवन जो अब बना हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, वो कब बना, 1973 में। सर एक बात और ध्यान रखना है, 35 + 1 यानी टोटल मिलाकर 36 लोग जो है वो इसमें होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है मेरे दोस्तों, 7 + 7 7 सदस्य मनोनीत इसमें किए जाते हैं, 7 का निर्वाचन होता है, 17 जो सदस्य हैं वो राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं इसके अंदर। और ये हो गए सर आपके 8 और 7 15, 15 और 17 32, बाकी बच गए 2 + 2 सदस्य। ये सदस्य भी यहाँ पर क्या किए जाते हैं मेरे दोस्तों, होते हैं। इसमें इतने सदस्य होते हैं, 2 सदस्य इसमें विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये ध्यान रखना है, इतने जो लोग होते हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में होते हैं। देख लो भैया, एक सचिव भी होते हैं इसमें, एक क्या होते हैं, सचिव भी होते हैं। और वर्तमान में मेघना चौधरी जो है ना,
मेघना चौधरी, मेघना चौधरी, ये वर्तमान में मेघना चौधरी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है राजस्थान का, उसकी सचिव है। और इसके अलावा एक व्यक्ति हैं जिनको अभी प्रशासनिक जिम्मेदारी जो दी गई है, वैसे जैसे पीछे दिनों आपको पता होगा एक आदमी रीट की भर्ती परीक्षा जो है उसको लेकर के चर्चा में आया था, उस आदमी का नाम मैं तो लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी जुबान पर कभी आ ही जाता है। उस अध्यक्ष को भी क्या कर दिया, उसको हटाने के बाद नए पूर्णकालिक अध्यक्ष की अभी तक वहां पर नियुक्ति नहीं की गई है। राजस्थान ये जो है 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा, राजस्थान राज्य खोज प्रतियोगी परीक्षा, राष्ट्रीय खोज प्रतियोगी परीक्षा, इसके अलावा रीट जैसी भर्ती परीक्षाओं को कराने का काम किसको दिया गया है, BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दिया गया है। हाँ जी, अब चलिए आगे बात करते हैं। और अभी हाल ही में रोहट पाली जो है, क्या है, रोहट पाली जो जगह है, यहां पर आपको पता होगा राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्काउट गाइड, स्काउट है गुरुजी, स्काउट में गए हो क्या कभी? स्काउट गाइड जम्बूरी जो है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा सर? इसका आयोजन रोहट पाली में किया जाएगा सर। नागौर की बात नहीं करेंगे सर, नागौर में बरसात नहीं होता है, पर्वतसर में पशु मेले का आयोजन होता है सर, इतना हमें पता है, आगे हमें पता नहीं है। तो सर आगे बढ़िए सर, क्या है अगला सवाल? और आज तो 5 ही सवाल हुए, अभी देखो खटाखट करा देते हैं सारे के सारे सवाल। सर खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा राजस्थान के कितने जिलों में विशिष्ट फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना चलाई जा रही है? वैसे ये एक जिला एक उत्पाद जो योजना है वो किसकी है भैया? केंद्र सरकार की है। किसकी है? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार के पास भेजे गए राजस्थान के कई प्रोजेक्ट जो हैं वो केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिए। और राजस्थान के कितने जिलों में एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू करने का फैसला अब कर लिया गया है? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा राजस्थान के कितने जिलों में विशिष्ट फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना को शुरू करने का जो फैसला कर लिया है? तो देखो इसका सर राइट आंसर क्या है? राजस्थान जो है ना, इसमें सर राजस्थान में 33 जिले हैं। और मेरे मित्रों इन 33 के 33 जिलों में सरकार ने फैसला कर लिया है कि भैया हम क्या चलाएंगे, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद जो योजना है। यानी कोई भी जिला है उसकी फेमस कोई चीज होती है, आपको पता ही है, ठीक है, उसके आधार पर उसके उत्पादन को वैश्विक स्तर तक ले जाना, राष्ट्रीय स्तर से वैश्विक स्तर तक उसकी पहचान बनाए रखने को क्या किया गया, ठीक है। हाँ जी, देख लीजिएगा, मेरे हिसाब मेघना चौधरी है, श्याम चोटिया जी, अगर हुआ कुछ अलग सचिव अरविंद कुमार हुए तो फिर चेंज करा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मेघना चौधरी होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार जारौली को हटाया गया था, जारौली के हटाने के बाद जो है वो सचिव, और पहले भी मेघना चौधरी सचिव रह चुकी है और उससे पहले 2 रीट की भर्ती परीक्षाएं सफलतापूर्वक वो संपन्न करा चुकी है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को संभालने का मेघना चौधरी के पास एक लंबा अनुभव था, तो जारौली के बाद इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। अगर चेंज हो गया है अभी कुछ तो आपको बता देंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। अच्छा, नागौर के बारे में बात कर लेना। नागौर में मेला आयोजित किया जाता है पर्वतसर में, और नागौर में बारिश बहुत कम होती है भैया, तो बिना बारिश, आज सावन का महीना चल रहा है, कैसे मन लगेगा ये देखो। इसका राइट आंसर है सर 33 जिले। क्या है? 33 जिले में एक जिला एक उत्पाद जो है ना, उसके बारे में क्या किया जाएगा, 33 जिलों में ऐसा शुरू किया जा रहा है। अगला सर सवाल क्या है जरा बताओ। राज्य में महिलाओं के सशक्त बनाने हेतु महिला समानता दिवस, अरे भाई महिलाओं की समानता अभी आई नहीं है। देखो महिलाओं के लिए कितने दिवस चलते हैं, पुरुषों के लिए कोई दिवस चलता भी है क्या? पुरुषों को कौन सुध लेता है बेचारों को। एक तो देखिए 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं हम, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय 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 क्या है, महिला दिवस मनाया जाता है। 8 तारीख को महिलाओं को सब कुछ मुफ्त में बांटती है सरकार पे, कहती है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाएं क्या करेंगे, वो तो रक्षाबंधन के दिन होता है ना, रक्षाबंधन के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन आता है, उस दिन महिलाओं को कहते हैं बसों में फ्री जाओ भाई। सर बहुत बहुत इस बार रुक का नाम नहीं ले रही है। हाँ जी, अच्छा इतनी बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, तो फिर जरूर बात करेंगे। यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा सर? राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला समानता दिवस कब मनाया जाएगा इस बार जरा बताओ। 15 अगस्त के बाद आएगा, 16 अगस्त के बाद आएगा, फिर 26 अगस्त। सर कौन सा ऐसा दिन महिलाओं के लिए हमने चुना है जिस दिन क्या होगा, चूना पे चूना लगेगा, है ना। तो सर इस दिन हमने एक दिन डिसाइड किया है जिस दिन महिलाओं की समानता को लेकर हम एक दिवस मनाने वाले हैं, और वो दिवस जो आएगा ना सर,
वो आएगा किस दिन? 26 अगस्त के दिन आएगा। सर आपने नागौर की, हाँ हाँ, जनसंख्या बढ़ाने में भी लगे हैं नागौर वाले। चलिए, इसका राइट आंसर होगा सर 26 अगस्त। 26 अगस्त के दिन क्या किया जाएगा? महिला समानता दिवस मनाया जाएगा। राजीविका जो है ना, राजीविका के नेतृत्व में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन इसका नाम है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण आजीविका मिशन जो है, आजीविका मिशन, राजस्थान आजीविका मिशन जो है, इस मिशन के तहत इसकी क्या, इसको पूरा करना है। और रूमा देवी जो है, रूमा देवी जो है वो मेरे दोस्तों ध्यान रखना 2018 में क्या कर चुकी है? महिला शक्ति, नारी शक्ति पुरस्कार जीत चुकी है। रूमा देवी इसकी क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है, करोड़ों रुपए एम्बेसडर है। राजस्थान के बाड़मेर जिले से संबंधित है और करोड़ों रुपए की आज कमाई कर रही है। प्लस इसके साथ साथ विदेश से लोग इनको पूछते हैं कि भाई आपने ब्रांडिंग कैसे की, कैसे हम लोग भी कमाई कर सकते हैं। प्लस राजस्थान के बाड़मेर जिले के लोगों को धोरोरी धरती में क्या कर रही है? रोजगार देने का काम कर रही है। इसके अलावा अब की बार जो नया नारी शक्ति पुरस्कार है वो बतूल बेगम को दिया गया है। बतूल बेगम जो है ना, ये याद कर लेना, आ चुका है एक बार, 2 बार आ चुका है, एक बार नहीं 2 बार आ चुका है। एक बार पूछा गया बतूल बेगम का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना मांड गायकी किससे संबंधित है? मांड गायकी से संबंधित है। मांड गायकी, इनका संबंध वैसे मूलतः, अरे नागौर वालों खुश हो जाओ भैया, मूलतः इनका संबंध नागौर जिले से है, लेकिन वर्तमान में कहां रहती है? जयपुर में रहती है। ठीक है ना? तो जरा सुन लो, बतूल बेगम को इस बार वर्ष 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। एक बार सवाल पूछा गया बतूल बेगम का संबंध किस क्षेत्र से, तो मांड गायकी से क्षेत्र है। एक बार पूछा गया 2022 का इस बार महिला शक्ति पुरस्कार किसको दिया गया? बतूल बेगम को दिया गया। दोनों सवाल पूछे जा चुके हैं परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल मित्रों क्या है? निरोगी राजस्थान के उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार ने 15,000 पोषण वाटिकाएं जो हैं वो स्थापित कर दी एक ही दिन में, और सजग आंगनबाड़ी अभियान की शुरुआत कर दी। ऐसा करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है जहां से ऐसी शुरुआत की गई है? उस जिले का नाम सर बीकानेर है। बीकानेर में एक ही दिन में क्या किया गया भैया? 15,000 पोषण वाटिकाएं जो है उनको यहां पर बनाया गया। और आंगनबाड़ी सजग अभियान जो है, इस सजग आंगनबाड़ी अभियान की शुरुआत की गई कहां से सर? बीकानेर से। ठीक है सर। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। त्रिपुरा सुंदरी जो है, इस त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां सर? ये बांसवाड़ा में है, आपको पता होना चाहिए। सर सिरोही जिले में तो माउंट आबू है ना? हाँ है ना, माउंट आबू है ना, माउंट आबू है सर। आजकल तो इसका दृश्य जो है ना, अरे वाह, बात ही मत करो सर, ऐसा है। ठीक है, सिरोही जो है, और सिरोही जिले का एक गांव है हाथल गांव। अभी रीट की परीक्षा में ये हाथल गांव पूछा गया है भाई। क्या पूछा गया? हाथल गांव पूछा गया। और आपको नाम होगा गोकुल भाई भट्ट जो है ना, गोकुल भाई भट्ट। ये गोकुल भाई भट्ट का गांव था। कौन सा गांव? हाथल गांव। जब राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था तो एक चरण में, आपको पता है कि इसका जो है वो सिरोही का 2 अलग अलग चरणों में विलय हुआ था राजस्थान में। जब पहली बार सिरोही का विलय किया गया तो ये मान लीजिए सिरोही है और यहाँ पर हाथल गांव पड़ता है, तो हाथल गांव से इधर का गांव जो इलाका है ना सिरोही जिले का, वो आपको क्या कर दिया गया? पहले राजस्थान में मिला दिया गया। आपको गोकुल भाई भट्ट चाहिए, इनके गांव तक का हिस्सा आप ले लो, लेकिन ये वाला इधर वाला इलाका है वो फिर गुजरात में मिलाया था। लेकिन बाद में क्या कर दिया? लोगों के विरोध और गोकुल भाई भट्ट के संघर्ष के कारण ये पूरा सिरोही का इलाका जो है वो राजस्थान में विलय कर दिया गया। तो ये अभी हाल ही में पूछा जा चुका है रीट की भर्ती परीक्षा में, हाथल गांव जो है राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना सिरोही जिले से संबंधित है हाथल गांव। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। हाँ जी, जिसे हाँ त्रिपुरा सुंदरी को तुरताई माता भी कहते हैं जी, तुरताई माता भी इसको कहते हैं, तुरताई माता भी इसको कहते हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। हाँ जी, अगला सवाल है यूनिसेफ द्वारा जारी 2021 और 22 की रिपोर्ट के 11 से 14 वर्ष की लड़कियों के राजस्थान में स्कूल ड्रॉप आउट कितनी है? स्कूल ड्रॉप आउट का मतलब होता है स्कूल जाती जाती लड़कियां जो है ना स्कूल को छोड़ देती है, नहीं पढ़ेंगे भैया, अब हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कह देती है। उन बच्चियों को कहते हैं ड्रॉप आउट बच्चियां, यानी जिनका स्कूल में नामांकन चल रहा है लेकिन वो बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देती है, उसको ड्रॉप आउट बालिकाएं कहते हैं। और राजस्थान का इसमें जो है ना सीना जो है ना वो गर्व से चौड़ा हो चुका है पूरे देश में। भैया एक भी ड्रॉप आउट बच्ची राजस्थान में नहीं है आज की तारीख में, ऐसा कागजों में सिर्फ क्या है सर? कागजों में है ऐसा,
कहाँ है सर? कागजों में है, कागजों में, कागजों में है। ठीक है सर, ऐसा क्या है सर? कागजों में है, रियलिटी में नहीं है, वास्तव में नहीं है सर। क्या नहीं है? वास्तव में ऐसा नहीं है, वास्तव में नहीं है ऐसा। ठीक है, वास्तविकता तो हम जानते हैं, हमसे क्या दूर है। राजस्थान में स्कूल ड्रॉप आउट कितना है? 11 से 14 साल की लड़कियां जो है, ये आपको बताना है। 2021-22 की रिपोर्ट जो दी है अभी हाल ही में, मुनीसेफ नहीं है, ये यूनिसेफ है। यूनिसेफ के अनुसार 1,54,256 उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट बच्चियां हैं। ठीक है, गुंडागर्दी होगी वहां, इस वजह से है। ठीक है, 40,215 सर, ये मोदी जी का गृह राज्य है गुजरात, वहां की स्थिति है सर। और 11,454 सर, ये झारखंड की खबर है, झारखंड में। और ये वाला मामला है, राजस्थान का मामला शून्य पर है, ड्रॉप आउट बच्चियां राजस्थान में बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट उत्तर प्रदेश में, फिर गुजरात में, और फिर कहां है सर? झारखंड में है। हाँ जी, तो चलिए मेरे मित्रों, अगली बातचीत हम लोग करते हैं। राजस्थान में कोई भी बच्ची ऐसी नहीं है जो स्कूल में नाम लिखा दिया है और उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी हो। ऐसा हो सकता है क्या? हमारा भी मन नहीं करता था भैया, ये तो लड़कियों की बात है। स्कूल जाने का किसका मन करता है रे? होमवर्क करना, टीचर की कुटाई सहना, ये सब कैसे संभव है? चलिए अगला सवाल देखिए मित्रों। राजस्थान का पहला सैंड आर्ट पार्क राजस्थान में कहां बनाया जा रहा है? सैंड आर्ट पार्क राजस्थान में कहां बनाया जा रहा है? अरे 6 बज गए भैया, चलो जल्दी चलो। हाँ जी, हाँ, यूनिसेफ की अध्यक्ष है कैथरीन रसेल जो है, वो कविता को बहुत जानकारी है भैया आजकल। यूनिसेफ की अध्यक्ष जो है वो वर्तमान में कौन है? कैथरीन रसेल है, कैथरीन रसेल। हाँ जी, हाँ चलिए, राजस्थान का पहला सेंट आर्ट पार्क। राजस्थान में कई पार्क आजकल बन रहे हैं, क्या चक्कर है? गहलोत जी को का पार्कों का में मन लग गया क्या? एक तो है भैया तितली पार्क, क्या है? तितली पार्क जो है वो बन रहा है। इसके अलावा राजस्थान में स्नेक पार्क बन रहा है। अरे स्नेक ढंग से हो जा रहे, स्नेक पार्क राजस्थान में बन रहा है, स्नेक पार्क। इसके अलावा सर राजस्थान में एक बर्ड पार्क भी बन रहा है, बर्ड पार्क भी बन रहा है। और भी न जाने सर कैसे कैसे पार्क राजस्थान में है। स्नेक पार्क कहां है सर? ये कोटा में है सर। ये तितली और बर्ड पार्क सर, ये दोनों उदयपुर में है और परीक्षा में पूछे जा चुके हैं सर। आप हमें बावड़े मत बनाओ, बावड़े नहीं बनाओ, पेपर उठाकर देख लेना, दो बर्ड पार्क छपा हुआ है। अगली परीक्षा में स्नेक पार्क या तितली पार्क में से कोई भी छप सकता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपका पहला सैंड आर्ट पार्क राजस्थान में कहां बनेगा? पुष्कर में सर, पुष्कर में हम दर्शन करने जाएंगे पुष्कर जी के, वहां पर हम सैंड आर्ट पार्क भी देख कर आएंगे। एकदम सही बात है। राजस्थान में सबसे ज्यादा स्वदेशी पर्यटक जो है ना, स्वदेशी पर्यटक सर कहां आते हैं? ये स्वदेशी पर्यटक सर सबसे ज्यादा जो है वो पुष्कर में आते हैं। किशनगढ़ अजमेर में सर क्या है? किशनगढ़ अजमेर में भैया यहाँ की एक तो बड़ी ठणी प्रसिद्ध है, बड़ी और ठेणी, बड़ी ठणी, नागरी दास। ठीक है, क्या है? नागरी दास का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, प्रसिद्ध इनका चित्रकार बनी ठणी जो है वो किशनगढ़ का क्या है? प्रसिद्ध है। किशनगढ़ चित्रकला शैली से सवाल परीक्षा में बहुत बार आते हैं। इसके अलावा राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है ना, केंद्रीय क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय, वो भी किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। भादरा हनुमानगढ़ में नहीं, सादुलपुर चूरू में नहीं। सादुलपुर चूरू से संबंधित कौन कौन है? देवेंद्र झाझड़िया का संबंध सादुलपुर तहसील से ही है, चूरू जिले की। इसके अलावा कृष्णा पूनिया जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की वर्तमान में अध्यक्ष है, उनका भी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? सादुलपुर है। सादुलपुर 3-4 है भैया, एक सादुलपुर अलवर में भी है, इसके अलावा एक सादुलपुर आपका अजमेर में भी है और एक सादुलपुर चूरू जिले में भी है। ऐसे सादुलपुर कई हैं और अजमेर वाला सादुलपुर भी बड़ा प्रसिद्ध है। आपको पता होगा मैग्नीज का नाम आपने सुना होगा, और इसके अलावा किस तांबड़ा का नाम आपने सुना होगा। इनसे संबंधित आपका अजमेर का जो है ना वो सादुलपुर वाला जो है वो प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो मेरे मित्रों, आज शायद रिवाइज कराने की जरूरत नहीं होगी, कल एक साथ ही आपको रिवाइज करवा देंगे। कल की क्लास है संडे की क्लास। संडे को होगा महा रिवीजन, साप्ताहिक रिवीजन, जिसको महा रिवीजन भी कह सकते हो क्योंकि 50 से अधिक सवाल वहां पर हम कवर करने वाले हैं। कन्हैया लाल सेठ या कहां से हैं सर? अरे वाह, मन की बात छीन ली आपने तो। चलिए मित्रों, बात करते हैं, कल वापस मिलते हैं, फिर बात करते हैं, और आप सभी का दिन मंगलमय हो ऐसी मेरी उम्मीद है। हैव ए नाइस डे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार बने रहिए, आनंदित रहिए। जय हिंद, जय भारत।